नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्राहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की चर्चा करते हुए पहले अधिकार के अंतिम सूत्र की चर्चा अपनी चल रही है। प्रमाण की चर्चा और प्रमाणाभास की चर्चा के पश्चात नयों का प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। 33वें नंबर का सूत्र है। सूत्र का एक बार पाठ करते हैं, फिर विषय की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 69। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। चलिए, ये 7 प्रकार के नए हैं। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। ये 7 प्रकार के नय हैं, जिनके अंतर्गत नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय की चर्चा कल अपन ने बहुत विस्तार में अभी तक अपन समझ चुके हैं। आज बाकी के शेष जो 4 नय हैं उनकी चर्चा करेंगे। कल ऋजु सूत्र का एक सामान्य अर्थ अपन ने समझा था। ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? ऋजु सूत्र नय कि जो द्रव्य को उसकी वर्तमान पर्याय से युक्त ही जानता है उसे ऋजु सूत्र नय कहते हैं। माने वो द्रव्य को वर्तमान समय की पर्याय के साथ युक्त ही देखता है। माने वर्तमान में जो कार्य कर रहा है, माने वर्तमान में जो परिस्थिति में है, उस परिस्थिति उस पर्याय के साथ ही वस्तु को देखता है। ना भूतकाल का कोई आरोप वर्तमान में होगा, ना भविष्य का कोई आरोप वर्तमान में होगा। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, कोई सी पढ़ाई कर रहा हो तो वो उसे विद्यार्थी ही कहा जाएगा। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो उसे डॉक्टर नहीं कहा जाएगा, क्या कहेंगे? विद्यार्थी है। तो इस प्रकार ऋजु सूत्र नय का प्रयोग है। माने वर्तमान समय में जो पर्याय है उस पर्याय से युक्ति ही द्रव्य का कथन करता है। भूतकाल की पर्यायों का आरोप भी वर्तमान पे नहीं करता है और भविष्य की पर्यायों का आरोप भी वर्तमान में नहीं करता। भले ही डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, भविष्य में डॉक्टर बनेगा, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में तो विद्यार्थी ही है। ठीक है, तो इस प्रकार ऋजु सूत्र नए हैं। प्रश्न क्रमांक 81 है। देखिए, ऋजु सूत्र नए 4थे नंबर का नए है। चौथे नंबर का पॉइंट ऋजु सूत्र नए। यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि द्रव्यार्थिक सामान्य ग्राही होता है और पर्यार्थिक नय विशेष ग्राही। सामान्य ग्राही द्रव्यार्थिक नयों में अद्वैत ग्राही संग्रह नय, द्वैत ग्राही व्यवहार नय एवं उभय ग्राही व संकल्प ग्राही नैगम नय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। अब विशेष ग्राही पर्यार्थिक नय के रूप में ऋजु सूत्र नय की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। इसको पढ़ करके ये भी समझ में आता है, द्रव्यार्थिक नय के ही 3 भेद थे, नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। अब ये जो 4 नय आगे आने वाले हैं ये पर्यार्थिक नय के ही भेद स्वरूप है।
ऋजु सूत्र ने मुख्य रूप से क्षण क्षण में ध्वंस होने वाली पर्यायों को वस्तु रूप से विषय करता है। विद्यमान होते हुए भी विवक्षा नहीं होने से इसमें द्रव्य की गौणता है। यह ऋजु सूत्र नय भी दो प्रकार का है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय एवं स्थूल ऋजु सूत्र नय। देखिए क्या कह रहे हैं, ये जो ऋजु सूत्र नय है क्या करता है, द्रव्य का पर्याय रूप से ही कथन करता है। माने जिस पर्याय रूप से द्रव्य परिणमन कर रहा है उस पर्याय स्वरूप ही उस पर्याय को माने मुख्य करता है और द्रव्य को गौण करता है। जैसे कोई पढ़ाई का कार्य कर रहा है तो वह कौन है, विद्यार्थी है। उसे जीव कहें कि विद्यार्थी कहें, अध्ययन का कार्य कर रहा है, विद्या अर्जन का कार्य कर रहा है तो वह कौन है, विद्यार्थी है। कोई खाना पकाने का कार्य कर रहा है तो वह कुक है, भोजन बनाने वाला है। माने जिस समय जो कार्य कर रहा है, व्यापार का कार्य कर रहा है तो उस समय वह कौन है, व्यापारी है। माने वर्तमान समय की पर्याय से युक्त उस वस्तु को देखना यह ऋजु सूत्र नय का कार्य है। और ये पर्यायचिक नय का भेद क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें पर्याय को मुख्य किया जा रहा है, पर्याय रूप से ही उस वस्तु का कथन किया जा रहा है। जैसे मैं कौन हूं, अब ऋजु सूत्र नय से पूछा जाएगा तो ऋजु सूत्र नय क्या कहेगा कि मैं मनुष्य हूं, क्योंकि वर्तमान में कौन सी पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, मनुष्य रूप से परिणमित है। तो मनुष्य रूप से उस वस्तु का व्यवहार करना ये ऋजु सूत्र नय का कार्य है। माने वर्तमान पर्याय से युक्त वस्तु का कथन करना ये ऋजु सूत्र नय है। ठीक है। अब कल एक हमारा प्रश्न खड़ा हुआ था कि वर्तमान पर्याय से युक्त वस्तु का कथन करना है तो वर्तमान का मतलब क्या है। वर्तमान किसे कहते हैं, साहब हम इतना भी नहीं जानते हैं क्या कि वर्तमान किसे कहते हैं। 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। वर्तमान माने जो प्रेजेंट में, जो आज है। तो प्रश्न यही है कि आज कितना बड़ा होता है। एक सेकंड से लेकर के 1 घंटे को, 1 दिन को, 1 महीने को, 1 साल को, 1 सदी को तक आज कहा जाता है, नहीं कहते हैं। 1 दिन को तो आज हम कहते ही है। किसी कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो हम उससे पूछते हैं आजकल क्या चल रहा है, तो उसमें कितना लंबा टाइम हो गया है। और जब हम ये बोलते हैं कि आज के समय में, माने आज के समय में बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत शैतानी खटे लगे हैं, तो आज का समय मतलब 21वीं सदी के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत शरारती होते हैं। तो आज के समय में पूरी 1 सदी हमने ले ली है। तो आज का मतलब क्या है कि आज के सभी अर्थ होते हैं। वास्तविक अर्थ तो आज का सिर्फ एक समय है, यानी वो एक समय ही वास्तविक वर्तमान है, उसके अलावा और कोई वर्तमान नहीं है। लेकिन चूंकि एक समय हमारे ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है, इसलिए बहुत सारे समय को इकट्ठा करके हम ये कहते हैं कि ये वर्तमान है। बात समझ में आ रही है? तो फिर ये प्रयोग सही है या गलत है? ये प्रयोग भी सही है, क्योंकि जब एक समय हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं बनता है तो वर्तमान का व्यवहार हम फिर करेंगे कैसे? तो हमारे पास साधन यही है कि अनेक समयों को मिला करके वो वर्तमान का उसमें व्यवहार किया जाता है, और इसी उपचार को करने के लिए ऋजु सूत्र तय है, वो उसकी मनाही नहीं करता है। एक समय को भी आज कहा जाता है, वर्तमान कहा जाता है, और बहुत सारे समयों को मिला करके भी उसे वर्तमान ही कहा जाएगा। जैसे वर्तमान 24, आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक, इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्तमान 24। लेकिन वास्तविक स्थिति देखी जाए तो ये वर्तमान 24 है या भूत 24 हो गई है? वर्तमान में तो 24 तीर्थंकर अनंत पद प्राप्त करके सिद्ध दशा को प्राप्त कर चुके हैं, तो ये तो भूतकाल हो चुका है ना। लेकिन आज भी उन्हें क्या कहा जाता है? वर्तमान 24 कही जाती है। क्यों? ये ऋजु सूत्र नय का कार्य है।
कि इतने लंबे काल को भी वर्तमान में ही उसको गिनना, और इसे वर्तमान समय में ही उसे कहा जाता है। तो वर्तमान समय एक समय से लेकर के कितना लंबा भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कोई अपेक्षा होनी चाहिए, किस अपेक्षा से उसे हम वर्तमान कह रहे हैं अथवा आज कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण से ऋजु सूत्र नय के दो भेद हो जाते हैं, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय। और नाम से आप समझ ही गए होंगे, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय मतलब जो एक समय की पर्याय को ही ग्रहण करता है वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है, और जो अनेकों समयों की पर्याय को मिलाकर के कथन करता है वह स्थूल ऋजु सूत्र नय है। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय वर्तमान समय की पर्याय को ही ग्रहण करेगा। देखिए परिभाषा अपन यहाँ से पढ़ते हैं। जो द्रव्य में एक समयवर्ती अध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं। जैसे सभी शब्द क्षणिक हैं और जो अपनी स्थिति पर्यंत रहने वाली मनुष्य आदि पर्याय को उतने समय तक एक मनुष्य पर्याय रूप से ग्रहण करता है वह स्थूल ऋजु सूत्र नय है। देखिए दोनों बातें स्पष्ट कर दी। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय माने जो वास्तविक वर्तमान है एक समय का, तो जो एक समय की पर्याय को ग्रहण करता है वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है। जो सिर्फ वर्तमान समय की पर्याय को ही देखता है, आगे पीछे की किसी पर्याय को नहीं देखता है, वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है। और स्थूल ऋजु सूत्र नय क्या कहता है? स्थूल ऋजु सूत्र नय अनेक समयों की मिली हुई जो पर्याय है उसे भी वर्तमानवत व्यवहार उपचार उसमें करता है, उसे वर्तमान कहता है। तो अनेक समयों की मिली हुई पर्याय को ग्रहण करने वाला वह स्थूल ऋजु सूत्र नय है। ठीक है, तो जैसे वर्तमान में हम कौन सी पर्याय में हैं कि मनुष्य पर्याय में है, तो वास्तव में वर्तमान तो एक समय का है, लेकिन फिर भी ये 80 वर्ष 50 60 70 80 माने जितने समय की ये पर्याय है मनुष्य पर्याय, तो इस पूरी एक पर्याय को वर्तमान पर्याय में ही गिनना ये स्थूल ऋजु सूत्र नय का कार्य है। और सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा देखा जाए तो मनुष्य पर्याय कितने समय की है? एक समय की है। हर समय नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय से यदि पूछा जाएगा कि मनुष्य पर्याय कितने समय की है, तो ऋजु सूत्र नय का उत्तर मिलेगा एक समय की ही पर्याय है, क्योंकि अगले समय नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है। भले ही वह मनुष्य पर्याय रूप से ही उत्पन्न हो रही है, लेकिन है तो अलग पर्याय, पिछली पर्याय का व्यय हो गया है। तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय वो एक समय की पर्याय को विषय करता है। और स्थूल ऋजु सूत्र नय से पूछा जाए कि साहब मनुष्य पर्याय कितनी लंबी है, जितनी जिसकी आयु है, अथवा ऐसा जब अपन विचार करते हैं कि नरक में उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है 33 सागर की, जघन्य आयु कितनी है 10,000 वर्ष की, तो ये माने सब स्थूल ऋजु सूत्र नय की ही उदाहरण है। ठीक है, देखिए सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय एक समयवर्ती अर्थ पर्याय अर्थात गुण पर्याय को अपना विषय बनाता है, और स्थूल ऋजु सूत्र नय अनेक समयवर्ती व्यंजन पर्याय अथवा द्रव्य पर्याय को अपना विषय बनाता है। अभी दो प्रकार की पर्याय, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। सामान्यतः आप ऐसा समझ सकते हैं, द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? उसमें मुख्य रूप से जो असमान जाति द्रव्य पर्याय होती है, असमान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? कि दो द्रव्यों की जो मिली हुई पर्याय है उसे असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। असमान जातीय द्रव्य पर्याय मतलब जीव है और यहाँ पुद्गल है, और दोनों की मिली हुई एक पर्याय का नाम क्या है? मनुष्य पर्याय। तो ये मनुष्य पर्याय क्या है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। ठीक है, और समान जातीय द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? कि दो द्रव्य माने समान जाति के दो द्रव्य मिलकर के जो पर्याय बनाते हैं उसे समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं, जो कि मात्र पुद्गल द्रव्य में ही संभव है, क्योंकि पुद्गल स्कंद रूप से परिणमित होता है। तो पुद्गल में बनने वाली जो भी पर्याय होती है, स्कंद रूप से बनने वाली जो भी पर्याय होती है, वे सब समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। उन्हें कभी स्थान पे द्रव्य पर्याय मात्र भी कहा जाएगा, तो उसका अर्थ समान जातीय द्रव्य पर्याय समझना, अथवा जब मनुष्य आदि पर्यायों की बात चल रही हो तो उसे असमान जातीय द्रव्य पर्याय। दूसरा है गुण पर्याय। गुण पर्याय मतलब प्रत्येक गुण में होने वाली जो पर्याय है, माने प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण है और अनंत गुणों में जो निरंतर परिणमन चल रहा है, तो वे सब गुण पर्याय
कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने एक समयवर्ती अर्थ पर्याय अर्थात गुण पर्याय को अपना विषय बना। तो माने प्रत्येक समय जो परिणमन चल रहा है, प्रत्येक गुण का जो परिणमन चल रहा है, वह ऋजु सूत्र नय का विषय, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का विषय है। और जितनी द्रव्य पर्याय है वे सब स्थूल ऋजु सूत्र नय का विषय है। क्योंकि जो है वो उसमें आएगा, काल ब्रह्म है ना, प्रत्येक वस्तु प्रणमनशील है, तो प्रत्येक समय जो प्रणमन हो रहा है वो इसमें सूक्ष्म में आ गया। और सूक्ष्म स्थूल का भेद सिर्फ इतना है कि जो एक समय की पर्याय को विषय बनाए वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय, और जो बहुत सारे समयों को मिलाकर के विषय करता है वह स्थूल। माने एक्चुअल प्रेजेंट कितना है, एक समय का, तो उस एक समय को विषय करने वाला सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है। लेकिन हम उपचार से 24 घंटे को भी आज कहते हैं। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज कल क्या करने वाला हूँ, तो उसमें और लंबी अवधि हो जाती है। माने कितने ही लंबे काल को एक वर्तमानवत व्यवहार किया जा सकता है। तो इतने लंबे समय की पर्यायों को वर्तमानवत उपचार करना ये स्थूल ऋजु सूत्र नय का कार्य है। ठीक है, चलिए, यद्यपि यह बात परम सत्य है कि वर्तमान एक समय मात्र ही होता है, क्योंकि वर्तमान के एक समय पूर्व तक का काल भूतकाल तथा वर्तमान के एक समय बाद का काल भविष्य काल कहा जाता है। भूत भविष्य के बीच मात्र एक समय ही रहता है जो वर्तमान काल कहा जाता है। वास्तविक अर्थ पर्याय गुण पर्याय भी एक समय मात्र ही स्थिर रहती है और वही वास्तविक पर्याय है, अतः उसे ही शुद्ध पर्याय कहते हैं। यहाँ अब देखिए, यहाँ पे जो शुद्ध पर्याय कहा जा रहा है, अब शुद्ध पर्याय का मतलब सम्यक दर्शन वाली शुद्ध पर्याय नहीं समझना। यहाँ शुद्ध पर्याय का तात्पर्य है कि एक समय की पर्याय ही शुद्ध पर्याय कहलाती है। अनेक समय की पर्यायों को मिलाकर के जो हम पर्याय कहते हैं वह अशुद्ध पर्याय है। यहाँ शुद्धता अशुद्धता का अर्थ सिर्फ इतना समझना, जहाँ मिलावट हो वहाँ अशुद्धता और जहाँ मिलावट ना हो वहाँ शुद्धता। जैसे आपने शुद्ध दूध लिया और शुद्ध छना हुआ बिल्कुल पानी लिया आपने, उबला हुआ मर्यादा सहित, तो लेकिन दोनों को यदि हमने मिला दिया तो अब जो मिक्सचर हुआ है वो शुद्ध है या अशुद्ध है? ये वो अशुद्धता है। आपका दूध वाला यदि ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? साहब अशुद्धता नहीं चलेगी। क्यों? अरे शुद्ध दूध लिया और शुद्ध ही पानी है तो भी वह अशुद्धता ही है। जहां मिलावट होती है वहां अशुद्धता ही पैदा होती है। भले दो शुद्ध वस्तुओं को भी मिलाया जाए तो भी अशुद्धता ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ शुद्धता अशुद्धता का आधार सिर्फ इतना है कि जो एक समय की पर्याय है वह शुद्ध पर्याय है, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं है किसी पर्याय की। एक समय की पर्याय है, उत्पन्न हुई है, व्यय हो जाएगी, इसलिए उसे कहा शुद्ध पर्याय। और अनेक समय की पर्यायों में मिलावट कर दी है, जैसे मनुष्य पर्याय, तो ये मनुष्य पर्याय एक समय की पर्याय थोड़ी ना है। ये तो मान लीजिए कोई 80 वर्ष की किसी की आयु है, तो उस 80 वर्ष की जितनी पर्याय हैं उन सबको मिलाकर के हम ये कह रहे हैं मनुष्य पर्याय। तो 80 वर्ष तक की सारी पर्याय उसमें मिल गई ना, इसलिए बस ये है अशुद्ध पर्याय। इस अपेक्षा से अरहंत भगवान की भी पर्यायों को अशुद्ध पर्याय कहा जा सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब अपेक्षा समझना, यदि अपेक्षा नहीं समझी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ शुद्धता अशुद्धता का आधार सम्यक तो मिथ्यात्व नहीं है। यहाँ शुद्धता अशुद्धता का आधार है पर्यायों की मिलावट होना अथवा नहीं होना। एक समय की पर्याय को विषय किया जाएगा तो निगोदिया जीव की पर्यायों को भी शुद्ध पर्याय कहा जाएगा, और जब मिलावट पे यदि दृष्टि करके देखेंगे तो अरहंत भगवान ही क्या, सिद्ध भगवान की पर्याय को भी अशुद्ध पर्याय कहा जा सकता है। क्योंकि सिद्ध भगवान को यदि इस प्रकार से देखें कि उनका काल कितना है, कि साहब अनंत काल तक वह क्या रहेंगे, सिद्ध रहेंगे, तो हमने अनंत काल की पर्यायों को मिला दिया ना, तो वो अशुद्धता है। यह शुद्धता अशुद्धता का आधार मात्र इतना है। सम्यक मिथ्यात्व वाली शुद्धता अशुद्धता यहाँ पे नहीं। उस अपेक्षा से तो अनंत सिद्ध परमेष्टि सब शुद्ध ही है और निगोदी आदि सभी मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध ही है। लेकिन यहाँ शुद्धता अशुद्धता का आधार अलग है।
यहाँ पर्यायों की मिलावटता, माने एक समय की पर्याय वो शुद्ध पर्याय है और अनेक समय की पर्यायों को यदि मिला दिया जाए तो वे सब अशुद्ध पर्याय कहलाती है। ठीक है, यहाँ शुद्ध पर्याय से तात्पर्य निर्विकारी निर्मल पर्याय से नहीं है। जिस निर्मल निर्विकारी पर्याय की अपन चर्चा करते हैं सम्यक तो प्राप्त होने की, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं है, अपितु अनेक पर्यायों के समुदाय रूप पर्याय ना होकर अकेली एक पर्याय से है, चाहे वह पर्याय समल हो या निर्मल हो। वही बात आ गई, समल मतलब चाहे निगोदिया जीव की पर्याय हो या निर्मल मतलब चाहे सम्यक दृष्टि हो या माने शुद्ध अनंत सिद्धादि कोई परमेष्टि उनकी पर्याय हो, पर अकेली हो तो शुद्ध ही है। माने चाहे निगोदिया जीव की भी पर्याय हो लेकिन उसकी एक समय की पर्याय पर यदि दृष्टि है तो वो पर्याय कैसी कही जाएगी? शुद्ध पर्याय कही जाएगी। यहाँ उसका एकत्व ही शुद्धता है। यही कारण है कि एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाने वाले ऋजु सूत्र नय को ऋजु सूत्र नय कहा जाता है। एक समयवर्ती पर्याय के अत्यंत सूक्ष्म होने से उसे विषय करने वाले नय को सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय भी कहा जाता है और यही वास्तविक ऋजु सूत्र नय है। माने क्या? वास्तविक ऋजु सूत्र नय तो यही है कि जो एक समय को ग्रहण करे, क्योंकि वास्तविक वर्तमान कौन सा है? कि वास्तविक वर्तमान ही एक समय का है, तो जो एक समय को ग्रहण करे वही वास्तविक ऋजु सूत्र नय है। स्थूल ऋजु सूत्र नय उपचरित कथन है। तथापि यह भी तो सत्य है कि वह एक समयवर्ती पर्याय क्षयोक्षम ज्ञान वालों को पकड़ में अनेक समय बाद ही आती है। कहने का तात्पर्य है कि हमें वर्तमान निकलने के बाद हमारे ज्ञान का विषय बनता है, या इसको ऐसा कहें कि वर्तमान हमारे ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है। अब लेकिन समस्या ही खड़ी हो जाएगी कि फिर विषय बनता क्या है? भूतकाल हम विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, भविष्य को जान नहीं सकते हैं और वर्तमान जान नहीं सकते हैं। फिर जानते क्या है? कि वास्तव में तो अनेक वर्तमान समय की जो पर्याय व्यतीत हो जाती है उसके बाद जाकर के हमें उस वर्तमान का ज्ञान होता है जो वास्तव में वर्तमान में भूत बन चुका है। माने जितना ज्ञान हमें हो रहा है वह सब तो एक प्रकार से वो भूतकाल का ही ज्ञान हो रहा है, क्योंकि वर्तमान की एक समय के ज्ञान सूक्ष्म ज्ञानियों को कदाचित भी संभव नहीं है। ठीक है, उसे तो अनुमान और आगम प्रमाण से ही जाना जाता है, उसके माध्यम से कुछ भी व्यवहार संभव नहीं है। यही कारण है कि अनेक पर्यायों के समूह रूप मनुष्य आदि व्यंजन पर्यायों द्रव्य पर्यायों के आधार पर ही ऋजु सूत्र नय संबंधी समस्त व्यवहार चलता है, जो कि अनुचित भी नहीं है, क्योंकि जिनागम में भी मनुष्य देव नारकी त्रियच आदि पर्यायों को पर्याय संज्ञा दी गई है। माने इन सबको पर्याय कहना ये स्थूल ऋजु सूत्र नय का ही कार्य है, क्योंकि जिनवाणी के अध्ययन करते समय एक माने आप पर्याय की परिभाषा भी पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की होती है। और फिर वही आप ये भी पढ़ेंगे कि मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रियंच पर्याय, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब पर्याय तो एक समय की है और इस मनुष्य पर्याय को पर्याय कहा जा रहा है और ये तो बहुत समय की होती है, एक समय से तो अधिक ही है, तो फिर ये इसको पर्याय क्यों कहा? ये स्थूल ऋजु सूत्र नय से इसे भी पर्याय कहा है। जहां अनेक समयों की पर्यायों को मिला करके वर्तमान वत उसका व्यवहार किया जाता है उसे स्थूल ऋजु सूत्र नय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऋजु सूत्र नय का कार्य कि बहुत समय की पर्याय को मिला करके वर्तमानवत उसका कथन करना। ठीक है, अब इसके माने हर समय माने वर्तमान की परिभाषा हर समय बदलेगी। माने जिस अपेक्षा से वक्ता का प्रश्न है और जिस अपेक्षा से श्रोता उसे ग्रहण कर रहा है उस हिसाब से वर्तमान का उपचार अलग अलग समय में अलग अलग तरह से ग्रहण। हाँ, तो जिस समय वक्ता का जैसा अभिप्राय है उस हिसाब से वर्तमान का अर्थ भी बदलता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कोई आपका परिचित व्यक्ति है और वो आपसे पूछे कि आज क्या कर रहे हो या आजकल क्या कर रहे हो, तो आपका उत्तर क्या होगा? अब जो भी उत्तर होगा वो आप अपने मन में रखना। और एक
कोई आपका अपरिचित व्यक्ति है अथवा कोई बहुत लंबे काल बाद आपसे व्यक्ति मिला, आपका कोई दोस्त है, मित्र है, जो मान लीजिए 20 साल बाद आपसे मिल रहा है और वो आपसे पूछे कि आजकल क्या कर रहे हो, दोनों के उत्तर आप क्या देंगे? एक परिचित व्यक्ति है जो डेली आपसे मिलता जुलता है और वो आपसे प्रश्न कर रहा है कि आजकल क्या कर रहे हो या आज क्या कर रहे हो, और एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे 20 साल बाद मिल रहा है और वो आपसे प्रश्न कर रहा है कि आजकल क्या कर रहे हो। उससे अपने व्यवसाय आदि के बारे में बताएंगे। दोनों के उत्तर समान होंगे या अलग अलग होंगे? दिन दिन ही बताएंगे। जो बहुत माने 20 साल बाद व्यक्ति आपसे मिल रहा है और वो पूछ रहा है आजकल क्या कर रहे हो, तो उसको उत्तर दिया जाएगा कि आजकल मैं ये व्यापार कर रहा हूँ, ये माने ये चीजें मेरे जीवन में चल रही है। मान लीजिए 20 साल पहले शादी नहीं हुई थी तो अब वो प्रश्न पूछ रहा है, तो मेरी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, ये ऐसा घर परिवार है, ये सब है, इस सारी जानकारी आप देंगे। और कोई व्यक्ति जो आपका परिचित है, डे टू डे आपसे मिलता है और वो आपसे पूछे कि आज क्या कर रहे हो, तो उसके पूछने का तात्पर्य ये है कि आज कोई अलग कार्य तो नहीं है, अरे मुझे आपसे कोई कार्य है, तो वो पूछना चाह रहा है कि आज कोई रूटीन से अलग कार्य तो नहीं है, अथवा आज कोई विशेष कार्य कर रहे हो क्या। पॉइंट समझ में आ रहा है? दोनों ने प्रश्न तो सेम ही पूछा, आज क्या कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, लेकिन दोनों के आज का मतलब भी अलग अलग है। तो इसलिए जो वक्ता का अभिप्राय है और जो श्रोता ग्रहण कर रहा है उस हिसाब से आज का अर्थ भी बदलेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हमने पूछा नहीं है तो बहुत दिनों से माने वक्ता जिस हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है श्रोता भी समझ जाता है कि उस आज का मतलब क्या है। तो इस प्रकार माने वर्तमान के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान की अवधि बहुत बड़ी हो गई है ना। वर्तमान सिर्फ एक समय का नहीं रहा है, वर्तमान भी कितना लंबा हो गया है, सदियों शताब्दी हजारों वर्षों को हमने वर्तमान काल में ही तो ले लिया है। और हजारों वर्ष ही क्यों, एक माने जो काल चक्र होता है, जैसे अवसरपणी से लेकर के माने अवसरपणी से मान लीजिए जो काल अपना प्रारंभ होगा तो पहले काल से लेकर के छठे काल तक का, इसे भी वर्तमान काल ही तो कहा जाएगा। क्योंकि पहले माने काल से लेकर के छठे काल तक की एक 24 होती है और उसे वर्तमान 24 ही कहा जाएगा। तो इतने लंबे समय में वो हम वर्तमान ही तो कह रहे हैं, माने वर्तमान का पेटा कितना बड़ा हो गया है, तो उसमें व्यवहार करना है तो सब जब समय वर्तमान पूछा जाएगा तो उसके पीछे का अभिप्राय समझना आवश्यक होगा कि उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, किस अभिप्राय से वर्तमान पूछा जा रहा है। वो हर वक्ता से वक्ता पे डिफरेंट होगा, हर श्रोता पे डिफरेंट होगा, हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होगा। सबका वर्तमान अपना अपना अलग है, सबकी परिभाषाएं वर्तमान की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सबको समेटने वाला ये ऋजु सूत्र नय है। माने ये उपचार संभव क्यों हुआ, ये ऋजु सूत्र नय के कारण कि भूतकाल की पर्याय भविष्य काल की पर्यायों में भी वर्तमान जैसा व्यवहार करना ये संभव है और उसे वर्तमान कहना ये संभव है, क्योंकि ऋजु सूत्र नय आज्ञा देता है। स्थूल ऋजु सूत्र नय माने बहुत सारी पर्यायों को मिलाकर के उसमें एकत्व धारण करना, ये ऋजु सूत्र नय का कार्य है। ठीक है, चलिए, तो ये ऋजु सूत्र नय अपना पूरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऋजु सूत्र नय 2 प्रकार के थे, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म में एक समय के पर्याय को ग्रहण करना, स्थूल में अनेक समय के पर्याय को ग्रहण करने वाला स्थूल ऋजु सूत्र नय कहलाता है। इसमें मुख्य इतना है कि वर्तमान समय से युक्त ही वह वस्तु को देख रहा है, भूतकाल और भविष्य का कोई आरोप उस पे नहीं आ रहा है, वर्तमान वत ही उसका व्यवहार होता है। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय तो बिल्कुल जो वर्तमान समय है उसको ही ग्रहण करता है। जैसे वर्तमान समय में यदि राग है तो वह रागी ही कहेगा, माने जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है वह क्या कहेगा, राग। वर्तमान समय में राग पर्याय से युक्त है तो रागी ही है, द्वेष पर्याय से युक्त है तो द्वेषी। माने ये सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का कार्य है। वर्तमान समय की एक समय मात्र की जो पर्याय है उसको ही ग्रहण करता है सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। और स्थूल ऋजु सूत्र नय
वह थोड़ी सी अनेक पर्यायों को मिलाकर के कथन करेगा। तो वर्तमान में जैसे मनुष्य है तो मनुष्य कथन करेगा। तो इस प्रकार स्थूल ऋजु सूत्र नय का कार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 3 नए आने वाले हैं ये सभी थोड़े व्याकरण की दृष्टिकोण से लिए गए नए हैं। माने हमारी भाषा में, हमारे शब्दों में जो कुछ गलतियां हो सकती हैं उन सबको दूर करने वाले ये 3 नए आने वाले हैं जिन्हें शब्द नए कहा जाता है। अब इस शब्द नए क्या है? 3 प्रकार के नए होते हैं, ज्ञान नए, अर्थ नए और शब्द नए। कितने प्रकार के नए हैं? अब वैसे तो अपन ये 7 प्रकार के नए पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके अलावा और विवक्षा देखी जाए तो 3 प्रकार के नए होते हैं, ज्ञान नए, अर्थ नए और शब्द नए। क्या तात्पर्य है? 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। 3 प्रकार की वस्तुएं मतलब जैसे ये माइक है, ये माइक अपने आप में एक अर्थ है, ये अर्थ माइक हुआ। ठीक है। दूसरा शब्द माइक, शब्दों में जो माइक बोला, माइक बोलते ही आपको इस अर्थ की जानकारी हो गई है। इसका मतलब ये माइक शब्दों में ये ताकत है कि आपको माइक की जानकारी करा सके। जैसे मैं पुस्तक बोलूं तो पुस्तक शब्द में ये ताकत नहीं है कि ये माइक की जानकारी करा सके। पुस्तक शब्द में इतनी ताकत है कि वह पुस्तक की जानकारी करा सकते। तो 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक तो अपने आप में जो अर्थ है वह, दूसरा शब्द, ये शब्द भी एक वस्तु है। ठीक है। और तीसरा है ज्ञान वस्तु, माने एक तो ये अर्थ है, एक शब्दों में हुआ, और एक जो माइक शब्द बोलते ही मन ज्ञान में जो इमेज बन रही है वो भी ज्ञान वस्तु। 3 प्रकार की वस्तुएं हो गई हैं, एक जो वास्तविक वस्तु है, एक वस्तु जो शब्दों में है, और एक वस्तु जो हमारे ज्ञान में है। ये 3 प्रकार की वस्तुएं क्लियर हो गई हैं, अर्थ वस्तु, ज्ञान वस्तु और शब्द वस्तु। अब इनको विषय करने वाले 3 नए हैं। जो इस अर्थ को विषय करते हैं उसे अर्थ नए कहते हैं, जो शब्दों को विषय करते हैं उन्हें शब्द नए कहते हैं, और जो ज्ञान को विषय करते हैं उन्हें ज्ञान नए कहते हैं। ज्ञान नए का उदाहरण था नैगम नए। नैगम नए में कार्य क्या हो रहा था? वस्तु में कुछ भी फेरबदल नहीं हो रहा है, वस्तु संबंधी जो ज्ञान है उस वस्तु संबंधी ज्ञान में ही हम फेरबदल कर रहे हैं। माने भविष्य का वर्तमान में आरोप कर रहे हैं, भूतकाल का वर्तमान में आरोप कर रहे हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है वह कहाँ हो रही है? उस वस्तु संबंधी जो ज्ञान है उस ज्ञान में ही ये सारी प्रक्रिया हो रही है। तो इसे कहते हैं ज्ञानदय। बात समझ में आ रही है? दूसरा है अर्थ नय। हालांकि नैगम नय की भी दोनों भेद बनते हैं, ज्ञान नय का भी विषय है और अर्थ नय का भी भेद वह बनता है, लेकिन वो अर्थ नय वाले पार्ट को अपन ने थोड़ा सा छोड़ दिया था। अर्थ नय से ऐसे बनते हैं कि जो व्यवहार और संग्रह नय के विषय हैं उन दोनों को एक साथ ग्रहण करना वह अर्थ नय का विषय नैगम नय बन जाता है। लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने गौण किया, वो समझने में थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए बाकी अगले 2 नयों पे आए तो अगले 2 नए हैं व्यवहार नय और संग्रह नय और व्यवहार नय। ये अर्थ नय के भेद हैं। माने क्या कि जो वस्तु है उनको संग्रहित करना अथवा उनमें भेद करना, तो ये संग्रह और व्यवहार नय का कार्य था, इसलिए वह उन्हें अर्थ नय कहा जाता है। इसे भी ज्ञान नय कहा जा सकता है क्योंकि वास्तविक प्रक्रिया तो पूरी ज्ञान में ही हो रही है। जब हमने संग्रह नय से किसी वस्तु को संग्रहित किया तो वास्तविक अर्थ को तो संग्रह नहीं किया है, संग्रह तो अपने ज्ञान में ही किया है। तो इसे एक प्रकार से ज्ञान नय भी कहा जा सकता है और अर्थ नय की भी ये भेद बनते हैं। अभी जो 3 नए आने वाले हैं ये शब्द नय से रिलेटेड है। शब्द नय से क्यों? क्योंकि ये जो भाषा संबंधी हमारी उसमें जो व्यभिचार होते हैं अथवा जो भूलें होती है उनको ये दूर करते हैं। माने किसी भी प्रकार की जो भाषा में अशुद्धि हो सकती है व्याकरण संबंधी, उनको दूर करने वाले ये 3 प्रकार के नय हैं, तो ये कहलाते हैं शब्द नय। अभी शब्द नय में भी एक नए शब्द नय ही है। माने ये जो पहला शब्द नय है भी ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय का भेद,
शब्द नय की भी 3 भेद हैं, जिसमें एक भेद है शब्द नय। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? शब्द नय ये एक मेन हेडिंग हुई, फिर शब्द नय के 3 हिस्से करें तो उसमें भी एक नय का नाम है शब्द नय। ठीक है, चलिए इसको अपन समझते हैं। ये शब्द नय 3 प्रकार के हैं, शब्द नय, समाभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूं, 83 नंबर का पेज है। ध्यान रखने की बात यह है कि उक्त तीनों नयों का सामूहिक नाम भी शब्द नय है और इनमें से प्रथम का नाम भी शब्द नय है। उक्त तीनों नए शब्दों के प्रयोग पर विचार करते हैं, उन्हें सुसंगत रीति से नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि उक्त तीनों को ही शब्द नय संज्ञा प्राप्त है। उक्त तीनों नयों के समुदाय रूप शब्द नय को व्यंजन नय भी कहते हैं, क्योंकि उक्त तीनों नयों के विषयभूत लिखे व बोले जाने वाले शब्द पुद्गल द्रव्य की व्यंजन पर्याय रूप होते हैं। इस कारण ये तीनों नय पर्यायर्थिक नय भी कहे जाते हैं। वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के बिना वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भाषा के सुसंगत एवं निर्दोष प्रयोग के बिना प्रतिपादन में अनेक ऐसी गंभीर भूलें भी संभव है कि जिनसे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। यह तो आप जानते ही हैं कि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है, अतः जिनागम में निर्दोष प्रतिपादन के लिए व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोगों में भी और अधिक कसावट लाने के लिए इन शब्द समभिरूढ़ एवं भूत नयों का प्रयोग किया गया है। देखिए ये प्रश्न खड़ा हो सकता है और शायद अभी ये प्रश्न इतना खड़ा ना हो, लेकिन जब हम इन 3 नयों की चर्चा करेंगे तब आपके मन में ये प्रश्न जरूर खड़ा हो सकता है कि इन 3 नयों को हम पढ़ क्यों रहे हैं। और विशेष तौर से जब हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करनी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो उसमें इन 3 नयों की क्या सार्थकता है। तो उसका एक प्रकार से समाधान इस पहले पैराग्राफ में किया है। क्योंकि वर्तमान में हमारा क्षम कम है, दूसरा अरहंत आदि का समागम नहीं है कि हमें डायरेक्ट दिव्य ध्वनि का श्रवण हो सके, तो हमारा जो एकमात्र साधन है वे या तो मुनिराज है अथवा शास्त्र है। तो वर्तमान में सच्चे शास्त्र और सच्चे मुनि प्राप्त होना ये भी हमारे महाभाग्य का उदय है। कदाचित वे प्राप्त हो भी जाए तो वर्तमान में हमारा क्षम ज्ञान इतना अल्प है कि एक बार में हमें चीजें याद नहीं रहती हैं, एक बार में हमें वस्तुएं समझ में नहीं आती हैं। इसलिए बार बार अध्ययन करना यही हमारे पास एकमात्र वर्तमान में साधन है। बार बार सुनना, पढ़ना, अध्ययन करना, तब जाकर के वस्तु स्थिति है, ये जो ज्ञान है वो हमारे मन में बैठ पाता है, समझ में आ पाता है। अब यदि हमें वस्तु स्वरूप को सम्यक रूप से समझना है तो उसका आधार हमारे पास शास्त्र है, और यदि शास्त्रों को समझना है तो भाषा संबंधी ज्ञान होना भी आवश्यक है। क्योंकि यदि भाषा व्याकरण संबंधी ज्ञान नहीं होगा तो शास्त्रों का सम्यक अर्थ करना संभव नहीं होगा। कहाँ किस अपेक्षा से किस शब्द का क्या अर्थ करना है, ये भाषा व्याकरण का एक सामान्य अर्थ होना तो आवश्यक है ही। अब यदि भाषा व्याकरण संबंधी कोई गलतियां होंगी तो अर्थ का अनर्थ होना भी संभव है। तो इस अर्थ का अनर्थ ना हो इसलिए इन 3 नयों की व्यवस्था है, शब्द नय, समाभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। ये 3 नय व्याकरण संबंधी जितनी अशुद्धियां हो सकती है उन सबको दूर करते हैं, और इन सबको दूर करते हैं तब जाकर के हमें शास्त्रों का सच्चा ज्ञान हो सकता है। और यदि ये व्याकरण संबंधी अशुद्धियां रह जाएंगी तो शास्त्रों का सम्यक ज्ञान करना और दुर्लभ हो जाएगा, एक तरह से नामुमकिन ही हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह पर अर्थ के अनर्थ होने की प्रसंग खड़े होंगे। इसलिए इन 3 नयों की सार्थकता है, और इन 3 नयों की सार्थकता और भी बढ़ जाती है जब आचार्य उमा स्वामी ने नयों को समझाने के लिए मात्र एक सूत्र का ही प्रयोग किया, और उस एक सूत्र में भी 7 नयों को लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सूत्र में ही पूरे नयों के प्रकरण को समाहित करना था, और उस जगह पर आचार्य उमा स्वामी ने इन 3 नयों को लिखा है। माने मात्र भाषा व्याकरण संबंधी गलतियों को दूर करने के लिए
7 ऑप्शन थे उनके पास, माने 7 नयों का वर्णन करना था, और उन 7 नयों में से 3 नय उन्होंने भाषा व्याकरण संबंधी नयों को दिए हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण ये 3 नय हैं, क्योंकि जितनी भाषा व्याकरण संबंधी गलतियां हैं उनको दूर करने वाले ये नय हैं। ठीक है, अब ये नय कहते क्या है, माने शब्द नय और समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय है क्या। आज एक सिर्फ सामान्य अर्थ तीनों नयों का समझ रहे हैं, विशेष चर्चा पर अगले सत्र में करेंगे। शब्द नय क्या कहता है? शब्द नय व्याकरण संबंधी जितनी अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करता है। अशुद्धियां मतलब जैसे संख्या व्यभिचार है, लिंग व्यभिचार है, कारक व्यभिचार है, इन सबको दूर करने वाला शब्द नय है। जैसे आपने कभी साउथ इंडियन जो व्यक्ति होते हैं, माने वो यदि हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनकी हिंदी भाषा के प्रयोग में बहुत बार ये लिंग और संख्या आदि का व्यभिचार देखने में आता है। जैसे कोई लड़की है और वो कहीं जा रही है तो उससे पूछा जाए तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या हो गया? लिंग व्यभिचार हो गया। पूछना क्या चाहिए था? आप कहाँ जा रही हैं, लेकिन पूछा क्या? आप कहाँ जा रहे हो। ये लिंग व्यभिचार हो गया। माने जहाँ स्त्रीलिंग का शब्दों का प्रयोग करना था वहाँ पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया, जहाँ पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग होना चाहिए वहाँ स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना, ये सब लिंग व्यभिचार कहलाता है। ऐसे ही संख्या व्यभिचार, माने जो एकार्थ माने एक वचन के शब्द होते हैं उसके स्थान पे बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करना, बहुवचन के शब्दों के स्थान पर एक वचन के शब्दों का प्रयोग करना, ये सब संख्या व्यभिचार कहलाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी गलतियां। एक होता है कारक व्यभिचार। कारक व्यभिचार माने जैसे संस्कृत में कर्ता कर्म करण ये सब होते हैं, आपने पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काटे की, माने ये 6 कारक होते हैं जिनके माध्यम से कोई भी वाक्य बनता है। कोई भी वाक्य में एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। मैं भोजन पका रहा हूं, मैं कौन हूं? करता हूं। भोजन ये क्या है? कर्म है। पका रहा हूं ये क्या है? क्रिया है। माने कोई भी वाक्य बनता है तो उसमें कर्ता कर्म और क्रिया, ये तो माने एक 3 मेन पार्ट किसी भी सेंटेंस के होते हैं। अब इनको यदि आगे पीछे कर दिया जाए, किसी के स्थान पर किसी का प्रयोग किया जाए तो वाक्य बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो कर्ता के स्थान पे कर्ता का प्रयोग होना, कर्म के स्थान पे कर्म का प्रयोग होना, क्रिया के स्थान पे क्रिया का प्रयोग होना, तो ये इन सब चीजों का एक रूप से प्रयोग होना, उससे उसके आधार से कोई भी वाक्य की संरचना होती है। तो इसलिए उन सब गुणों को मिटाने वाला ये शब्द नय है। शब्द नय ये कहता है कि कोई भी संख्या व्यभिचार नहीं चलेगा, कोई लिंग व्यभिचार नहीं चलेगा, कोई कारक व्यभिचार नहीं चलेगा। जैसा जिसका जो अर्थ है उसका उसी अर्थ पर उसी प्रकार से प्रयोग होना चाहिए, अन्य प्रयोग नहीं चलेंगे। हालांकि सामाजिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति ऐसा व्यभिचार कर भी दे तो हम अर्थ समझ जाते हैं। कोई साउथ इंडियन व्यक्ति है और वो टूटी फूटी हिंदी भी बोले तो हम समझ जाते हैं। हम लोग भी कभी जैसे आपको अंग्रेजी बोलने को कहा जाए तो भले ही टूटी फूटी कुछ अंग्रेजी बोलोगे तो भी हम समझ जाएंगे आप क्या कहना चाहते हो। तो एक सामाजिक दृष्टिकोण से भले ही उसे स्वीकृत कर लिया जाए, लेकिन जहां व्याकरण दृष्टिकोण आता है और जब शब्द नय की बात आती है तो शब्द नय उन सबको स्वीकृत नहीं करता है। जहां जिस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए वैसा ही प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा प्रयोग को शब्द नय स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा नय है समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय क्या करता है? कोई शब्द का जो अर्थ है वह किसी पर्टिकुलर वस्तु के साथ ही रूढ़ कर देता है, माने उस शब्द का प्रयोग अब और किसी अर्थ के साथ प्रयोग नहीं हो सकता। ये समभिरूढ़ नय का कार्य है। अभी समभिरूढ़ क्या कहता है? माने एक शब्द का एक पर्टिकुलर अर्थ के साथ ही उसका जो अर्थ है वह रूढ़ होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मृग शब्द है, मृग, मृग का अर्थ क्या होता है? हिरण शब्द, हिरण जो अर्थ है वो आज के समय में अभिरूढ़ हो गया है।
माने जो वास्तविक मृग शब्द का अर्थ होता है वह पशु होता है। माने कोई भी पशु हो उसे मृग कहा जाता है। तो चाहे वह हाथी हो, घोड़ा हो, गाय, बैल, कोई भी हो, उसे मृग कहा जाता है। इसलिए सिंह का एक नाम है मृगेंद्र। तो उसे मृगेंद्र क्यों कहा? उसे हिरण का ही इंद्र है क्या? हिरण का ही राजा है, सारे जंगल का राजा है, सारे पशुओं का राजा है। तो मृगेंद्र जब उसे कहा तो वहां से हिरण का राजा नहीं है, सारे पशुओं का राजा है। लेकिन आज मृग शब्द किसमें अभिरूढ़ हो गया है? हिरण में। आज आप गाय को मृग नहीं कहोगे, आज आप कुत्ते को मृग नहीं कह सकते हो, हाथी को मृग नहीं कहेंगे। मृग कहेंगे तो आप क्या समझोगे? हिरण ही उसको समझोगे। तो मृग शब्द का जो अर्थ है वह हिरण के साथ कैसा हो गया है? अभिरूढ़ हो गया है। हमारे पटेल साहब व्यक्तियों के साथ भी होता है कि यदि माने कोई भी व्यक्ति का माने कोई अन्य नाम भी बोले, तो यदि कोई अन्य नाम बोला जाता है तो वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ ही अभिरूढ़ हो जाता है। तो ये सब समभिरूढ़ के प्रयोग है। माने जो शब्द जिस वस्तु के साथ अभिरूढ़ हो गया है फिर उसको वही कहा जाएगा। अब इसमें भले ही व्याकरण के दृष्टिकोण से भले ही शाब्दिक अर्थ वैसा ना भी हो, कभी कभी ऐसे भी नाम होते हैं कि शाब्दिक अर्थ बिल्कुल अलग है, लेकिन उस वस्तु के साथ वो शब्द जुड़ गया है तो उसका वैसा ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे बुद्धू, आज ये बौद्ध के अर्थ में ही अभिरूढ़ हो गया है। जैसे बुद्धू भी एक पवित्र अर्थ है, माने बुद्धू शब्द का वास्तविक अर्थ है कि जो बुद्धिजीवी जीव है उन्हें बुद्धू कहा जाता था, लेकिन आज बुद्धू शब्द मूर्खता के अर्थ में अभिरूढ़ हो गया है, या अथवा बनते बनते बौद्ध मत के अर्थ में अभिरूढ़ हो गया है। माने ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आज एक पर्टिकुलर अर्थ में ही अभिरूढ़ हो गए हैं और उनका वैसा प्रयोग किया जाए तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती है। ऐसे ही गोष्ठी किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं गोष्ठी? गोष्ठी का वास्तविक अर्थ तो माने जो गाय होती है ना, वो सामान्यतः सुबह के टाइम में भोजन ग्रहण करती हैं और जब थोड़ा दोपहर का टाइम होता है 12 से 3 का, तो उस समय एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ करके बहुत सारी गाय एक साथ बैठ करके जुगाली करती है, उसे कहा जाता है गोष्ठी। अब लेकिन वर्तमान में गोष्ठी शब्द किसमें अभिरूढ़ हो गया है? आपसे बोला जाए कि साहब गोष्ठी है, तो गोष्ठी का अर्थ आप क्या समझ जाएंगे? समुदाय नहीं, बुद्धिजीवी कोई मनुष्य है। मान लीजिए 5-6 कोई बुद्धिजीवी मनुष्य होंगे और वो किसी एक विषय वस्तु पे चर्चा करने वाले हैं, मिलजुल करके चर्चा करने वाले हैं, उसे गोष्ठी कहा जाता है। कहा तो गोष्ठी का अर्थ वो त्रियंचों के अर्थ में था, वो गाय बैठ करके कोई ज्ञान की चर्चा भी नहीं कर रही है, जुगाली कर रही है, उसे गोष्ठी कहा जाता था। और आज वह शब्द वह किसमें अभिरूढ़ हो गया है? बुद्धिजीवी लोग आकर के मिल करके वो किसी वस्तु पे चर्चा करेंगे, उसे गोष्ठी कहते हैं। तो कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। पहले के समय में गोष्ठी का वो अर्थ होता था, आज के समय में गोष्ठी शब्द इस अर्थ में अभिरूढ़ हो गया है, तो ऐसा प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं है। इसे कहते हैं सम अभिरूढ़ नय। माने जो शब्द जिस अर्थ में अभिरूढ़ हो गया है उसका वैसा प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द वर्तमान के हो सकते हैं जिनका अर्थ भविष्य में जाकर के कुछ और हो जाए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। सम अभिरूढ़ नहीं कहता है कि यदि सबको स्वीकृत है, समाज में वैसा ही अर्थ अभिरूढ़ हो गया है, तो वैसा अर्थ प्रयोग करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। क्योंकि शब्द भाषा का तो मुख्य प्रयोजन सिर्फ इतना है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो सके, मेरी बात आप तक पहुंच जाए, आपकी बात मेरे तक पहुंच जाए। अब कोई अर्थ किसी अर्थ में अभिरूढ़ हो गया है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, जब तक आपको अर्थ समझ में आ रहा है। मैं गोष्ठी बोल रहा हूं, मेरे मन में अभिप्राय यही है कि बुद्धिजीवी लोग आकर के एक जगह बैठ रहे हैं, उसका नाम गोष्ठी है, और गोष्ठी शब्द सुनते ही आप भी उसी अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये उस शब्द का प्रयोग करने में कहीं कोई समस्या नहीं है।
ये समभिरूढ़ नय कहता है। ठीक है, अगला है एवं भूत नय। ये और सूक्ष्म नय है। एवं भूत नय क्या कहता है, जैसे समभिरूढ़ नय का एक और उदाहरण जैसे मैं कहूं कि जैसे संस्कृत में आता है, गाय शब्द के लिए कहते हैं गो, माने गच्छति इति गो, माने जो गमन करती है उसे गाय कहते हैं। तो समभिरूढ़ नय से देखा जाए तो गाय जो गो शब्द का अर्थ है वह गाय के साथ ही अभिरूढ़ है। जो शाब्दिक अर्थ गाय का है वो तो यह है गच्छति इति गो, गाय माने जो गमन करती है, चलती है, वो सब गाय हैं। अपन भी गाय हुआ है। इस अपेक्षा से गाय तो गाय है ही, लेकिन हम भी गाय हैं, आप भी गाय है। जो जो गमन करता है वो सब क्या है, गाय है। लेकिन समभिरूढ़ नय ने क्या कहा उसी को कर दिया कि कंपल्सरी। समभिरूढ़ ने गो शब्द को मात्र गाय के साथ अभिरूढ़ कर दिया। मनुष्य को गाय नहीं कहा जाएगा, इन वस्तुओं को गाय नहीं कहा जाएगा। ये भी तो चल फिर सकती है, लेकिन गाय किसे कहा जाएगा कि सिर्फ गाय को ही गाय कहा जाएगा और किसी को गाय नहीं कहा जाएगा। ये समभिरूढ़ नय ने कहा। एवं भूत नय अब क्या कहेगा, एवं भूत नय और सूक्ष्म है। वो ये कहेगा जिस समय गाय चल रही है उसी समय उसे गाय कहा जा सकता है, जिस समय वह बैठी है उस समय उसे गाय नहीं कहेंगे। ये एवं भूत नय है, ये और सूक्ष्म हो गया है। माने जिस समय वो कार्य कर रहा है उसी समय उसको वह कहा जा सकता है, अन्य समय उसे वह नहीं कहा जाएगा। जैसे जो पूजन करता है वह पुजारी है, तो अब मान लीजिए पुजारी जी आपके घर में आए तो भी हम उन्हें क्या कहेंगे, क्या संबोधन करेंगे, पुजारी जी कहेंगे। लेकिन एवं भूत नय क्या कह रहा है, जिस समय पूजन कर रहे हैं उसी समय पुजारी है, ना उसके आगे पुजारी है ना उसके पहले पुजारी है। और इस अपेक्षा से जब मैं पूजन कर रहा हूं तो मैं भी कौन हूं, पुजारी हूं। भक्ति कर रहा हूं तो उस समय मैं कौन हूं, भक्त हूं। तो जिस समय भक्ति है उसी समय भक्त है, उससे पहले भी भक्त नहीं, उसके आगे भी भक्त नहीं। ये एवं भूत नय कहता है। अब इन सभी नयों के प्रयोजन है अपने अपने, क्यों इन नयों का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे एक छोटा सा उदाहरण मात्र आपको देता हूं, मनुष्य कब कहलाएंगे, सभ्यता जब मनुष्यता दिखाएंगे, माने जब मनुष्य वाले कार्य करेंगे तो ही मनुष्य है। और मनुष्य के शरीर में भी यदि पशु वाले कार्य कर रहे हैं तो एवं भूत नय क्या कहेगा, समान नहीं है, एवं भूत नय पशु ही कहेगा। पशु जैसे कार्य है तो पशु को। मनुष्य कब कहलाओगे, कि जब मनुष्यता होगी। यदि मनुष्यता नहीं है तो आप पशु। ये एवं भूत नय का प्रयोग है। जैन कब कहलाऊंगे? माने इस तरह के प्रयोग आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिनवाणी में भी पढ़ने को मिलेंगे। और सामाजिक माने लौकिक प्रयोग तो हम ऐसे करते ही है। जिस समय भोजन बना रहे हैं तो उसी समय कुक कहा जाएगा, और जिस समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसी समय भोक्ता है, उसके आगे भी नहीं उसके पहले भी नहीं। माने इस तरह के जिस समय व्यापार कर रहे हैं उसी समय व्यापारी हैं, उसके आगे भी नहीं उसके पीछे भी नहीं। इन नयों का भी अपना प्रयोजन है और ये जगह जगह पर समझाया भी जाता है। घर वालों को अक्सर समस्या रहती है, दुकान छोड़ के आओ, दिन रात व्यापार व्यापार व्यापार। दुकान में तो व्यापार करते हो, घर में भी व्यापार लेके आ जाते हो। उन्हें क्या समझाया जाता है कि जितनी देर दुकान में हो तभी व्यापारी हो, घर में तो एक पिता बन के आओ, पति बन करके आओ, ये कहा जाता है। ये एवं भूत नय के प्रयोग है कि जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उस समय उसे वही कहा जाएगा, अन्य कुछ नहीं। जिस समय मान लीजिए पिता पुत्र है तो पिता अपने पुत्र के साथ खेल रहा है तो वो पिता उस समय पिता ही कहा जाएगा। उस समय वह व्यापारी नहीं है, उस समय पति नहीं है, चाचा नहीं और कुछ नहीं है, क्या है, वह पिता ही कहलाएगा। जिस समय व्यापार कर रहा है तो व्यापारी। विद्यार्थी विद्या अर्जन कर रहा है तो वह विद्यार्थी ही कहा जाएगा। कोई व्यक्ति खेल रहा है तो उस समय वह खिलाड़ी कहा जाएगा। ये सब एवं भूत नय के प्रयोग हैं। थोड़ी और विशेष चर्चा पर अगले सत्र में इन 3 नए संबंधी करेंगे। ठीक, अभी की चर्चा अपन यहीं पे पूरी करते हैं।
स्वरूपी अविनाशी ने आत्मस्वरूप सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी ने आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 17 पेज नंबर 25 स्तुति नंबर 17। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज जिन वाणी। करना नहीं करना कि क्या निज क्या पराया है, वेद विज्ञान इसका भी कराती रोज जिन वाणी। संसार सागर से उतर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिन वाणी। संसार सागर में रुलाते कर्म आटो, करें किस बात इनका छह सिखाती रोज जिन वाणी। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज जिन वाणी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तकम सदा देखी।